जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिर अर्थशास्त्र का एक टॉपिक जो पढ़ाए थे इससे पहले वीडियो में नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसमें हम नेशनल आय में देखे थे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसकी गणना किस प्रकार किया जाता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एफसीएमपी किस प्रकार उसका निर्धारण होता है और कैसे निकाला जाता है। गवर्नमेंट जो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है और सब्सिडी छूट जो देती है वो छूट किस प्रकार निर्धारण किया जाता है और किसमें उसको जोड़ा जाता है। तो इससे पहले हम इसको देखे थे। इसमें जो है बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और आने की जो संभावना है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। तो इसको हम देखेंगे एक एक करके। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिया है एक, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। चौथा ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो इसमें हम वीडियो में देखे थे कि राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। दूसरा देखेंगे, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास को जोड़कर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास घटाकर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास जोड़ करके। तो इसमें हम पढ़े थे, तो इसका इंग्लिश भी देख लेंगे शॉर्ट में क्या होता है कि एनडीपी बराबर बताए थे जीडीपी माइनस डी यानी मूल ह्रास। इसका ऑप्शन सी। तीसरा, राष्ट्रीय आय मापने का सबसे उपयुक्त विधि है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। इसका ऑप्शन सी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने पुस्तक लिखा। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, BKRB राव ने। तो इसका दादा भाई नौरोजी। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश का बजट। इसका ए। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसका भी देख लेंगे कि किसका सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी बी ऑप्शन। इसके बाद अगला राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो इसमें देखे थे कि फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। उत्पादन विधि, ह्रासमान जिसको डी बोला जाता है, ह्रास विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो इसमें पढ़े थे कि ह्रास विधि नहीं है। 3 विधियां बताए, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। इसका हो जाएगा असंगठित क्षेत्र। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है। इसका ऑप्शन सी। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था। MG रानाडे ने, सर W हंटर ने, RC दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी पढ़े थे कि धन के निष्कासन सिद्धांत पर किए थे। 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। CR राव, PC महालनोबिस, VKRB राव, KN राव। तो इसमें PC महालनोबिस, इसमें जो भी बाकी 3 ऑप्शन दिया वो सब सदस्य थे। किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। DR गॉडगिल ने, BKRB राव ने, मनमोहन सिंह, YV अलग। तो इसका ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन शॉर्ट में CSO के द्वारा। तो इसका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। स्थापना 2 मई 1951 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली थी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है
सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगला, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबों के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, बेरोजगारी की दर से, राष्ट्रीय आय से। तो प्रति व्यक्ति आय से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर बिमल पी चिदम्बरम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1991 को माना जाता है। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्हीं को माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करती है? NSSO, नीति आयोग, CSO, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका ऑप्शन होगा NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है, प्राकलन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। इसका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? ऑप्शन, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया। आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया। गणना साधन लागत से बदलकर बाजार कीमतों पर की गई। गणना चालू कीमतों से बदलकर स्थिर कीमतों पर की गई। इसका ऑप्शन ए, नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर क्या कर दिया गया? 2011-12, 2010-11, 2008-9, 2007-8। 2011-12 कर दिया गया। यह जो है 2015 से अपनाया गया। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय योजना आयोग के द्वारा, भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसका ऑप्शन सी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में स्थिर वृद्धि, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार हम देखें सारे क्वेश्चन को, 25 क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और आने की संभावना भी है। इसका जो है लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, अगर इसका पीडीएफ क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं और पिछले जो वीडियो पढ़ा है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आप उसमें जा करके फिर से एक बार उस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को बनाएं। धन्यवाद।